उनकी दीर्घायु की, उनकी पत्नी की दीर्घायु की और उनके बच्चे की उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। मैं हृदय से बधाई देता हूँ परमेश गोयल जी एवं बहन हेमलता जी की गोल्डन जुबली जो है वो मनाई जा रही है 29 जून 2011 को। वास्तव में देव सदा देव है, दानव दानव ही, जा सकता किंतु दोनों और ही मानव है। इन्होंने अपने सुकर्मों से अपने आप को देव तुल्य बना दिया है। मुझे याद है कि जब 1990-91 में एशियन सीनियर सेकेंडरी स्कूल मयूर विहार की लैंड लेनी थी तो मेरे पास कुछ पैसों की कमी थी। मैंने कहा कि आप जो है मेरे स्कूल में पार्टनर बन जाइए। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं आपकी लाचारी का नाजायज फायदा नहीं उठाऊंगा, मैं आपको जितना पैसा चाहिए वो ले जाइए और जब वापस कर सकते हो तब वापस कर देना। तो उन्होंने जो वो सहायता दी वो हम भुला नहीं सकते हैं। जीवन उनका धन्य है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उनकी दीर्घायु हो और वो 100 वर्ष जीवित रहें, उनका शरीर सुखी रहे। उन्होंने तो अपने जीवन को सफल बनाया है। वास्तव में मोक्ष उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है, वो तो देव तुल्य हैं, वो पूजनीय हैं और मेरे हृदय में उनके प्रति अगाध श्रद्धा है, बहुत प्रेम है। वो सच्चे मित्र हैं, सच्चे मानव हैं और देव तुल्य पूज्य हैं। बड़े बेटे की पढ़ाई पूरी होने के बाद श्री परमवेद जी ने इन्हें व्यवसाय में लगाया, जिसे उन्होंने पूरी ईमानदारी और लगन के साथ आगे बढ़ाया। वहीं दोनों बेटियों के ससुराल चले जाने के बाद घर सूना सा लगने लगा, लेकिन ये सूनापन भी जल्द खत्म हो गया जब बड़े बेटे रूपेंद्र का विवाह पंजाबी बाग के रहने वाले श्री लाला त्रिलोकीनाथ जी की बेटी सुनीता के साथ 20 फरवरी 1988 में हुआ। परिवार में आने के बाद श्रीमती सुनीता जी को इतना प्यार और सम्मान मिला कि वो अपने मायके को भूलकर पूरी तरह से अपने ससुराल में रम गई।
रूपेंद्र जी के परिवार में एक बेटी और 2 बेटों ने जन्म लिया। कहते हैं भरा पूरा परिवार धरती पर स्वर्ग के समान होता है। घर की खुशियां तब कई गुना बढ़ जाती थीं जब श्री परमवेद जी की दोनों बेटियां किरण और पुष्प छुट्टियों के समय आया करती थीं। घर का माहौल देखते ही बनता था। जब नोक झोंक और छींटाकशी के साथ ही रूठने मनाने का दौर शुरू होता था। माताजी भी बच्चों के बीच बच्ची बन जाती थीं और छोटी छोटी बातों पर रूठ जाती। फिर शुरू होता था बच्चों को दादी को मनाने का सिलसिला। श्री परमवेद जी के दूसरे पुत्र श्री दीपक जी का मन पढ़ाई में ही रमता था। शुरू से ही वो अच्छी पुस्तकों को पढ़ने के शौकीन रहे। उनके मन में बस एक ही इच्छा थी कि वो विदेश में ही रहे। अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद वे जून 1995 में अपनी हायर एजुकेशन के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना हो गए। पढ़ाई पूरी करने के बाद ये वापस भारत लौट आए और तब इनका विवाह ग्वालियर के श्री जगदीश प्रसाद बंसल जी की बेटी नीलम के साथ 23 नवंबर 1997 को संपन्न हुआ। वहीं श्री दीपक जी और उनकी अर्धांगिनी नीलम के जज्बात कुछ इस तरह से थे। तुझे जीवन की डोर से बांध लिया है तेरे जुल्मों से कम सरदारों पर मेरी बदली में प्यार लिया है तेरी खुशियाँ सरदारों पर तुझे जीवन की डोर से बांध लिया है तेरे जुल्मों से कम सरदारों पर तेरी उल्फत सनम सर आँखों पर मेरी बदली में प्यार लिया है तेरी खुशियाँ
विवाह के बंधन में बंधने के बाद ये दोनों यूएसए चले गए। यूएसए में ही इनका परिवार बढ़ा। परिवार में 2 बेटियां और 1 बेटा शामिल है। यूएसए में रहते हुए भी इन्होंने अपने पिता के पदचिन्हों पर चलते हुए एक अलग मुकाम हासिल किया। विदेश में रहते हुए भी श्री दीपक जी अपने संस्कारों को नहीं भूले और यही परंपरा और संस्कार वो अपने बच्चों के जरिए आगे बढ़ा रहे हैं। आज श्री दीपक जी फाइजर कंपनी में एसोसिएट डायरेक्टर हैं और वहां वो अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हम तो हैं परदेश में, देश में निकला होगा चाँद। श्री परमवेद जी और श्रीमती हेमलता जी का पूरा जीवन लोगों की सेवा और अपने परिवार का भरण पोषण में बीता, लेकिन श्रीमती हेमलता जी कभी भी ईश्वर को याद करना नहीं भूलते थे। सुख और दुख में समान रूप से वो ईश्वर का ध्यान लगाते थे। रामायण, भागवत और शिव पुराण उन्हें सभी का ज्ञान था। अपने जीवन में आई हर जिम्मेदारी को दोनों ने अपना कर्तव्य समझकर निभाया। उनकी हमेशा यही कोशिश रही कि कभी किसी का दिल ना दुखे और उनके दरबार से कभी कोई खाली हाथ ना लौटे, और सदा हुआ भी ऐसा ही। 22 जुलाई 1998 का दिन। हर दिन की तरह ये दिन भी सामान्य ही था। श्रीमती हेमलता जी हमेशा की तरह सावन के महीने में शिव पुराण का पाठ कर रही थीं। अध्याय समाप्त करने के बाद उनके सामने जो कुछ हुआ वो अविश्वसनीय था। माता जी ने जब घर का रेफ्रिजरेटर खोला तो उसमें साक्षात शिवलिंग विराजमान थे। इसके बाद एक के बाद एक दर्शनों का सिलसिला शुरू हो गया, जिसमें फ्रिज में अनेकों प्रकार के दर्शन आने लगे। परमात्मा स्वयं पिंडी रूप में प्रकट होने लगे। माता की ज्योत स्वयं जल उठी। इसी दौरान माता जी को 21 सितंबर 1998 को दिव्य दृष्टि प्रदान हुई और उनकी भगवान के साथ साक्षात बातचीत होने लगी। वे आदेश देते रहे और पूरा परिवार उनके आदेशों का पालन करता रहा। कुछ समय बाद आदेश का पालन करते हुए इस परिवार ने मंडवी गांव जाकर एक छोटी सी माता की मूर्ति स्थापित की। मूर्ति की स्थापना के साथ ही परिवार का गांव से एक बार फिर संपर्क जुड़ गया और वहां आने जाने का सिलसिला शुरू हो गया। कुछ समय बाद ही दिल्ली के घर में माता की पिंडी प्रकट हुई और उन्होंने आदेश दिया कि पावन धाम मांडवी गांव में उनके मंदिर का निर्माण करवाया जाए। भेजा है बुलावा तूने शेरा वालिए, भेजा है बुलावा तूने शेरा वालिए, ओ मैया तेरे दरबार में, हाँ तेरे दीदार को मैं आऊंगा, कभी न फिर जाऊंगा। भेजा है बुलावा तूने शेरा वालिए, भेजा है बुलावा तूने शेरा वालिए, निसुचिए जोता वालिए, लाटा वालिए। श्रीमती हेमलता जी ने मां के इस आदेश का पालन करने का वचन दिया। साथ ही मां से ये निवेदन भी किया कि मंदिर का निर्माण वो अपनी आखिरी जिम्मेवारी पूरी करने के बाद ही करवा सकेंगी। मां ने इस प्रार्थना को स्वीकार किया और 23 नवंबर 1999 को छोटे बेटे का विवाह भी रोहिणी स्थित श्री मुकुट बिहारी मित्तल जी की पुत्री ज्योति के साथ संपन्न हुआ। आज इनके परिवार में एक बेटा और एक बेटी है। बचपन के नटखट आज भी वैसे ही चुलबुले और शरारती हैं। तो देखिए श्रीमती ज्योति जी उनकी शिकायत अपनी सासू जी से कैसे करती हैं। मैया यशोदा, ये मेरा कन्हैया, मैया यशोदा, ये मेरा कन्हैया, खट खट पे मेरे पकड़े है मैया,
पिताजी 40 दिन की धार्मिक यात्रा के लिए चले गए। वहां से लौटने के बाद उन्होंने मां से किया अपना वादा पूरा किया और 15 जून 2001 को वो मांडवी चले गए। वहां रहकर उन्होंने मंदिर का निर्माण करवाया और 17 अक्टूबर 2001 को मां वैष्णो देवी की स्थापना की। माताजी के मंदिर में ही गणेश जी, शिव परिवार, राधा कृष्ण जी और हनुमान जी की स्थापना भी की गई। मांडवी में रहते हुए ही इनको शिवलिंग की स्थापना का आदेश आया। शिवलिंग की स्थापना उसी स्थान पर होनी थी जहां की महिमा वर्षों पुरानी है। बात तब की है जब श्री लाला तेरूराम जी मांडवी में रहा करते थे। उस समय वहां पर एक शिवलिंग प्रकट हुए। श्री तेरूराम जी उस स्थान पर एक मंदिर का निर्माण करवाना चाहते थे, लेकिन किसी तबके विशेष के चलते ऐसा नहीं हो सका और मांडवी में पंचमुखी शिवलिंग का मंदिर स्थापित करने की बाबा जी की मनोकामना अपूर्ण रह गई। बाबा जी ने अपनी ये इच्छा टोहाना में उस शिवलिंग को स्थापित कर मंदिर निर्माण करवाकर पूरी की। आज मांडवी किसी धर्म स्थली से कम नहीं है। यहाँ पर माता वैष्णो देवी का मंदिर, भगवान शिव का मंदिर और राम दरबार मौजूद है। लोगों के ठहरने के लिए 3 मंजिला धर्मशाला, एक सत्संग भवन और लंगर हॉल का भी निर्माण करवाया गया है। यह साल में कई बार भंडारे का आयोजन भी किया जाता है। आज माताजी और पिताजी मांडवी में रहते हुए ईश्वर की सेवा में समर्पित हैं।